Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is types of partnership. In last class we read the topic types of partners यानी पार्टनर्स किस किस टाइप्स के होते हैं, यानी जो भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स होते हैं वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप किस किस तरीके की हो सकती है, यानी जो भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनर किसी भी बिजनेस को करना चाहते हैं पार्टनरशिप वाली फॉर्म में, तो उसके लिए वो किस किस तरह की पार्टनरशिप को कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है उसको टू टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड अदर वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इट मींस एक तो ड्यूरेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है और ये ड्यूरेशन के बेस पे भी वो है टू टाइप्स की होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, फर्स्ट पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जो कि किसी भी पार्टनर्स जो होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनरशिप उनकी विल पे डिपेंड करता है। नाम से ही हम समझ सकते हैं विल, इट मीन्स जब उनकी इच्छा हुई कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर वो थोड़े टाइम बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें आगे बिजनेस को रन नहीं करना है, तो वो बिजनेस जो है वहीं पे एग्जिट हो जाएगा। इट मींस पार्टनर्स जो भी इन्वॉल्व्ड हैं किसी भी बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी विल पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक बिजनेस को रन करें या फिर उसे जो है एक लिमिटेड टाइम में ही खत्म कर दें। ठीक है, तो ये होती है पार्टनरशिप एट विल। सेकंड है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। अगर वो पर्टिकुलर वर्क के टाइम जब फिनिश हो जाता है तो वो पार्टनरशिप जो है वो भी अपने आप ही एग्जिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स थे और उन्होंने जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लिया, तो जब तक वो बिल्डिंग उसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा तब तक उनका जो बिजनेस है पार्टनरशिप जो है चलती रहेगी। जब उसका कंस्ट्रक्शन का काम फिनिश हो जाएगा तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप है वो भी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है ड्यूरेशन के बेसिस पे टू टाइप्स की। सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटीज के बेसिस पे होती है, फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप एंड अदर वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें इसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं, जनरल मतलब जैसे सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये सभी पार्टनर्स जो है मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है इनमें, यानी इन सबके तरफ से एक पार्टनर जो है वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है और ये सब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, यानी कोई भी लॉस अगर हो जाता है तो सब उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज के रूप में बेयर करते हैं, यानी अपनी पर्सनल पोजीशन को भी सेल करना पड़े तो इनको करना पड़ता है। ठीक है, ये होती है जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? इस टाइप की जो पार्टनरशिप है ये पहले नहीं चलती थी, 1991 से ही जो है ये स्टार्ट हुई है। और इस टाइप की जो जनरल पार्टनरशिप होती है ना, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है इस टाइप की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें एक जो पर्सन होता है, एक पार्टनर जो होता है, कम से कम एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। बाकी सारे जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती है। पहले क्या था, जैसे कैपिटल बहुत सारे जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, इसकी वजह से जो पार्टनर्स थे वो बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते थे, इसलिए ये इस तरह की पार्टनरशिप का जो है स्टार्टिंग हुआ कि ताकि वो जो है अपनी बिजनेस में किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म के रूप में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके। लेकिन इनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है कि अगर कोई ये ना तो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये इनके कार्यों से कोई दूसरा पार्टनर जो है वो बाइंड रहता है, ना ही ये बाइंड रहते हैं जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है उस पार्टनर के वर्क से। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई रिस्क हो जाता है तो सिर्फ इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, यानी जितनी कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की थी
उतनी ही ये उसको जो है पेमेंट करेंगे, उतना ही उसे उस डेट्स वगैरह, लोन्स या जो भी रिस्क होती है उतना ही बेयर करेंगे जितनी इनकी लायबिलिटी है। और जो एक बंदा होता है, एक पार्टनर होता है, उसकी ही अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है, इसमें अगर किसी पार्टनर की इनकेस डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या कोई फिजिकल एलिमेंट वगैरह हो जाती है, तो इस टाइप की पार्टनरशिप अगर एक पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिनिश हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। लेकिन इस टाइप पार्टनरशिप में अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स को कुछ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, डेथ, रिटायरमेंट कुछ भी हो जाता है, तो जो पार्टनरशिप है वो फिनिश नहीं होती है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। Our next topic is partnership. Partnership deed क्या होता है? I have written here written agreement which specifies the terms and conditions that governed by partnership. It means जो specifies terms और conditions एक एग्रीमेंट में रिटर्न में की हुई होती है, पार्टनरशिप के लिए जो दी हुई होती है, वो सब कंडीशंस और टर्म्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होती है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म में किसी तरह का कंपलसरी कोई लीगल रूल नहीं है कि एग्रीमेंट जो है रिटन हो या फिर ओरल हो, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ओरल रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोगों ने, मेरी एक फ्रेंड और मैं, हम लोगों ने जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की और हमने जो है डिसाइड कर लिया कि इतने प्रॉफिट्स जो है इसको इस रेशो में डिवाइड करेंगे। लेकिन इन केस जब प्रॉफिट अर्न हुआ तो मेरे फ्रेंड ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ है और उसने सोचा कि उसने झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं इतना प्रॉफिट नहीं था, मेरा तो इतना रेशो था, इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे और अगर एक पार्टनर और कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे आपस में, और अगर हम दोनों में से एक भी पार्टनर आगे बिजनेस नहीं करना चाहता है तो पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप टाइप का जो बिजनेस है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट्स अकर्ड ना हो, किसी तरह के डिस्प्यूट्स अकर्ड ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए। जो भी पार्टनर्स हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए, जिससे कोई भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होती है तो उस रिटर्न एग्रीमेंट के वजह से जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है, कन्फ्लिक्ट्स होने से जो है रोके जा सकते हैं। तो पार्टनरशिप वही होती है जिसमें पार्टनरशिप के लिए स्पेसिफाइड टर्म्स और कंडीशंस का जो है उसमें इन्वॉल्व्ड रहता है। ठीक है, यही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड में किस किस चीजों का जो है किस चीजों को डिफाइन करना होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखना होता है नेम ऑफ द फर्म। जो भी फर्म हम बनाना चाह रहे हैं, जो भी 3-4 दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका नेम बहुत जरूरी है। अगर उसका नेम ही हम उसमें नहीं मेंशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये किस पार्टनरशिप फर्म के लिए हैं। तो सबसे पहले उसका नेम लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस किस टाइप का है, उसका नेचर किस टाइप का है और लोकेशन क्या है बिजनेस की, किस एरिया में हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, इस चीज को पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना जरूरी होता है। अभी हमने रीड किए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो उसमें पार्टनरशिप के टाइप्स जो अभी हमने रीड किए, तो उसमें हमने एक रीड किया था पार्टनरशिप एट विल एंड अदर था पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी उसमें ये डिफाइन करना जरूरी होता है कि हम पार्टनरशिप एट विल करना चाहते हैं या पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप विल होगी तो जो उनकी इच्छा है तब वो इसको फॉर्मेशन करेंगे और क्लोजर करेंगे, पार्टनर के ऊपर होगा। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी तो जब जो टास्क है वो फिनिश हो जाएगा तो पार्टनरशिप अपने आप जो है फिनिश हो जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस उसमें जो है मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर्स, किस किस पार्टनर ने अपने बिजनेस में कितना कितना इन्वेस्ट किया है सॉरी
कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है ये मेंशन करना जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो कितना होगा सारे पार्टनर्स के लिए, किस किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड किया जाएगा ये मेंशन करना जरूरी होता है। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, कितनी कितनी सैलरी किस किस पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाएगी और कौन कौन सा पार्टनर किस किस कितना कितना विड्रॉल कर सकता है एक बिजनेस में, ये मेंशन करना जरूरी होता है। विड्रॉल इट मींस बिजनेस में जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर दी उसके बाद कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल नीड्स के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है, यानी कुछ भी बिजनेस से लेता है, चाहे कोई असेट्स ले या फिर जो है मनी वगैरह ले, ठीक है, ये होता है विड्रॉल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इट मींस कैपिटल और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में पार्टनर्स ने उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर्स जो है वो ड्रॉइंग्स करता है तो उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इसका जो है मेंशन करना इसको जरूरी होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वो मेंशन करना जरूरी होता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, कि अकाउंट्स कैसे प्रिपरेशन किए जाएंगे, उनकी ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, इसको को भी मेंशन करना जरूरी होता है। इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं उनका रिटायरमेंट, उनका एडमिशन, ये सारी जो प्रोसेस होती है इससे रिलेटेड ये सारी चीजें भी एक पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।